हेलो एंड वेलकम टू माय शो। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ मेजर समरतूर साहब अर्बन वॉरफेयर के एक्सपर्ट हैं बैठे हुए। मैंने इनसे एक सवाल करना है आज। बलोचिस्तान न्यूज एक्सक्लूसिव बाय डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा। बलूचिस्तान से मुताल्लिक़ खबरें जानने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मेजर साहब, आपका बहुत स्वागत है कि आप हमारे शो में तशरीफ लाए। सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि पाकिस्तान के हुक्मरान अचानक और अमीर लोग ये प्राइवेट जेट क्यों खरीद रहे हैं सर? जब अमीर इंसानी चीज में एक सवाल आपसे करना चाहते हैं, ये सवाल से पहले ईरान का मसला हल करने के बाद कौन सा अगला मुल्क है जिसकी खबर ली जा सकती है? दो मुल्क है, तुर्की और तुर्की है। पाकिस्तान। एक पाकिस्तान। एक और सवाल, जब अमीर लोगों को किसी मुल्क से निकलना पड़ता है तो वो कौन से जरिए से निकलता है? बाय व्हाट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? बाय एयर क्विकेस्ट इज बाय एयर। तो ये जो प्राइवेट चार्टर्ड एयरक्राफ्ट खरीदे जा रहे हैं, ये काले पैसे से अनअकाउंटेड पर जो पाकिस्तान की जो टॉप क्लास जो क्रीम है उससे ये पैसे कंबाइन करके ये खरीदवाए हैं प्लेन, एक्स्ट्रा जो प्राइवेट चार्टर्ड एयरक्राफ्ट है, ताकि जब इनकी बारी आएगी पाकिस्तान की डीन्यूक्लियराइजेशन को लेके, जो इसराइल ने कहा है कि पाकिस्तान इज नेक्स्ट फॉर डीन्यूक्लियराइजेशन, तब ये हवाई जहाज में पैसे भी डाले जाएंगे, मिलियंस ऑफ डॉलर, और ये में जो छोटे छोटे जो अमीर परिवार है उसमें बैठ के रवाना हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे पाकिस्तान। इसका मतलब ये कि प्राइवेट पैसा इनके पास है जो इन्होंने छुपा के रखा हुआ है। सर, मुल्क में पैसा है नहीं खाना खाने को। लोग तो ये सवाल कर रहे हैं कि इतने पैसे आए कैसे, कि आपने ये हवाई जहाज खरीद के आप खरीदे कैसे, आपने कहाँ से अफोर्ड कर लिया? तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रिपरेशन है, ये फोरसाइटेडनेस है कि जब पाकिस्तान की बारी आएगी, अमेरिका और इसराइल इनके जब हावी होंगे, तब ये हवाई जहाज इस्तेमाल किए जाएंगे बाय द रिच एंड फेमस ऑफ पाकिस्तान, ताकि वो पाकिस्तान मुल्क छोड़ के भाग जाए। सर, असली ये कहा जा रहा है कि ये जो जहाज ये खरीद रहे हैं ये एयरफोर्स के जो अड्डे होते हैं वहां पे खड़े किए हैं और एयरफोर्स इनकी सारी मेंटेनेंस कर रही है। मतलब है इनको अपनी जेब से कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा। ये बात सही है? सर, जाहिर सी बात है, सिविल एयरपोर्ट पे आप खड़ा रखेंगे, पर डे लाखों का खर्च आता है। ग्राउंड क्रू की अलग से हाँ। तनख्वाह दी पड़ती है रेगुलर। इससे अच्छा है कि आप मुफ्त में आप इसे एक एयरपोर्ट के लोकेशन पे पार्क कर दें, कोई पैसा नहीं लगना, ग्राउंड क्रू की जरूरत नहीं, वहाँ पे रेडीमेड ग्राउंड क्रू है। तो जब मन किया उससे कपड़ा हटा के साफ सफाई करके उसको मेंटेन करके आप उसकी कॉपी करो। आपको कोई उसका किराया नहीं, कोई पार्किंग फीस नहीं देनी, नो कॉस्ट टू बी ऑनेस्ट। यार वो तो इनडायरेक्टली जो भी कहें पार्किंग कॉस्ट ही बचा रहे हैं, बाकी मेंटेनेंस तो करना ही पड़ेगा, रूटीन मेंटेनेंस तो चाहिए ही। वो भी एयरफोर्स वालों के पल्ले डाला हुआ है इन्होंने, मेंटेनेंस और उसका एंड पार्किंग सारा, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पर, ऑब्वियसली। पर फिर मैं एक सवाल करना चाहता जी जी जी। हूँ, अगर ये अपने खुद के जनरल के हवाई जहाज में आम के अंदर ग्रेनेड डाल के द एक्सप्लोडिंग मैंगोज, ये अगर C-130 में डाल सकते हैं, जिसमें कि इन्होंने अमेरिकी एम्बेसडर समेत जनरल जिया उल हक को भी भगवान के नाम ताकत करवा दिया है,
So I seriously feel it is a blunder to put it at a Air Force location, Air Force base, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ भी कभी भी हो सकता है कि इसमें कुछ भी बम बारूद लगा दो और फिर कोई मंत्री हो या इंक्लूडिंग एनी एनीथिंग कैन गो रॉन्ग। वैसे मैं ये समझता हूँ, मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि अगर मैं इन जैसा होता, करप्ट इन जैसा जालिम हुक्मरान होता, पैसे खूब लूटे होते और मुझे भागना होता, तो मैं हवाई जहाज ना खरीदता सर, मैं हेलीकॉप्टर खरीदता। मुझे रनवे की जरूरत ही नहीं है, मैं हेलीकॉप्टर लेता और अपने ही घर के अंदर कहीं जगह बना के 2-4 कमरे गिरा के हेलीपैड बना के वहां खड़ा करके, तो उसके ऊपर मैं कैनोपी डाल देता और यहां से सीधा ऐसे जहाज को उठाता, डक 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 और फिर ऐसे भागता। जाते कहाँ? हाँ बाएं साइड जाओगे कहाँ पे? लेफ्ट साइड पे ईरान आपके खिलाफ है, ओए, नॉर्थ में अफगानिस्तान में आपकी खबर ले रहा है, दाहिनी साइड इंडिया खबर ले चुका है और भी इलाज करने के चक्कर में बैठा है। समुंदर से तो निकल जाए, जाओ, समुंदर से निकल। मतलब सर हेलीकॉप्टर की रेंज इतनी नहीं होती अच्छा, कि आप समुद्र से उसे टर्न करके बीच ओवर लेके जाए। अच्छा ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा, हाँ, ऐसे ऐसे किसी से मुश्किल। ये क्यों इन्होंने, पाकिस्तान ने किसी से बना के कभी भी नहीं रखी, इसलिए कि ये प्रॉक्सी है अमेरिका की और अमेरिका इस खत्ते में अमन नहीं चाहता, लिहाजा ये साहब उसका गुंडागर्दी कर रहे हैं। ऐसा है, आपको लगता है ऐसा? अब जो ट्रम्प कह ही रहा है कि मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल और वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को तो जैसे ट्रम्प का कोई बटलर हो, बटलर की तरह हाँ, साइड कर देता है। उसे बोलता है टॉमी उठ, टॉमी उठ जाता है, टॉमी से तो टॉमी बैठ जाता है। हाँ, तो शहबाज शरीफ की कोई इज्जत है नहीं। सही कह और रहे हैं। आप उसकी पॉपुलैरिटी के लिए वो पॉइंट करता रहता है, वो देखो देखो मैं एक स्पेशल वो लेके आया हूँ, एक स्पेशल हम लेके हाँ, आया हूँ। हाँ, हाँ, आपके मुनीजों फेवरेट फील्ड मार्शल कहता है। इतने में खुश हो जाते हैं, इन्हें लगता है कि इतनी बात बोल दी तो डॉलर बरसेंगे नहीं पाकिस्तान में। लेकिन वो डॉलर तो 10 अरब डॉलर का कहते हैं ना कि उन्होंने किया है अभी कोशिश, 10 अरब डॉलर की वो तो की है उन्होंने, लेकिन देखते हैं क्या होता है। मेरे साहब आपका बहुत शुक्रिया, जब मैं आपको दावत देता हूँ आप हमेशा आते हैं और अपने ख्यालात का इजहार करते हैं कि ये एक इनकी तरक्की हो गई है। पहले बूट पॉलिश करने वाले थे, अब इनकी तरक्की हो गई, ये बटलर बन गए सर। बटलर की तो बड़ी बड़ी शर्ती होती है, तो ये बटलर बन गए तो इनकी तरक्की हो गई है। बाकी फील्ड मार्शल की जिसने तारीफ की, तो वो खुद अपनी औकात दिखा रहा है कि वो कितना तारीफ के काबिल है, यानी उसका कैलिबर क्या है कि उसको ये फील्ड मार्शल जो लगता है, जो एक हमारे फील्ड मार्शल मानेक शाह के छोटी उंगली के नाखून के बराबर भी नहीं है, नाखून के बराबर भी नहीं है सर। मैं साबित कर सकता हूँ तारीख की किताबों और तारीख की वाकयात की रोशनी में साहब, मैं ये को भड़क नहीं मार रहा या मैं इंडिया को वो नहीं कर रहा जो आप लोग कहते हैं ना ये चुकदा रहता है, चुक नहीं रहा मैं गल कर रहा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सही। तो इस तो पहले कि मैं होर थले दूजी लैंग्वेज वाल जावां, मेरे ख्याल है प्रोग्राम खत्म करने का टाइम आ गया है। बहुत शुक्रिया साढ़े नाल जुड़न दा दोस्तों साथियों, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नई अपडेट के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे और समृतू साहब को इजाजत दीजिए।